आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल। किसी भी सिस्टम का ऑसिलेशन की प्राइम कंडीशन क्या होती है। तो सीधे शब्दों में, एक शब्द में अगर बोला जाए ना, तो आप सीधे बोल दो कि जहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा ना, वहीं पे ऑसिलेशन बस होता है, अदरवाइज कहीं नहीं होता है। इसका मतलब कि देयर मस्ट बी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब कंडीशन प्राइम यही है इसमें कि देयर मस्ट बी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, मस्ट बी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होना ही चाहिए। इसी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को ना बेसिकली हम लोग मीन पोजीशन के नाम से जानते हैं। इसी को बोलते हैं एसएचएम में मीन पोजीशन। बेसिकली मीन पोजीशन, या आप इसी को और नाम से जानते हैं सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। आप कह सकते हो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है, तो वहीं पे होता है जहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे बेसिकली क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यहां पे होता है नेट फोर्स जीरो, ठीक है, ओके। या अगर टॉर्क लग रहा होगा तो नेट टॉर्क नहीं होगा। इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो नेट टॉर्क भी नहीं होगा, बट कंडीशन है स्टेबल की, क्योंकि और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इसकी बातें नहीं कर रहे हैं। अब इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। अब मान लीजिए किसी पार्टिकल पे या किसी सिस्टम पे एक फोर्स लग रहा है, अब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव करेगा कि नहीं करेगा, क्या वो रिस्टोरिंग फोर्स है कि नहीं है। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब वही जिसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा, उसी टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं, या टॉर्क को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क किसी पार्टिकल पे लग रहा है ना, तो पक्का ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो हम क्यों ना चेक कर लें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, यानी कि द फोर्स का नेचर है कि नहीं ऐसा स्टोरिंग नेचर। अब देखिए चेक कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो हम सबसे पहला टूल यही यूज करेंगे, जो भी फोर्स आप दोगे ना उसको सबसे पहले जीरो करेंगे और उससे हम पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे, ठीक। फिर उसको चेक करेंगे कि स्टेबल है कि नहीं है। अगर स्टेबल है तो पक्का ऑसिलेट करेगा भाई। तो कैसे चेक करते हैं हम किसी फोर्स को, मान लीजिए क्या एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं और हम बताते हैं कि इसमें ये स्टेबिलिटी है कि नहीं है, इस फोर्स के अंदर में पार्टिकल ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि बेसिकली कि हम चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक फोर्स ले लिया हमने, तो फोर्स का एग्जांपल ले लिया, पहले हमने ले लिया के एक्स स्क्वायर, जहां पे ना के कोई कांस्टेंट है और एक्स पोजीशन है, ओरिजिन से लिया गया है, और ये फोर्स है, कोई पार्टिकल लग रहा है। हमें ये चेक करना है कि ऑसिलेशन करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, ऑसिलेशन करना होता क्या है बेसिकली, एक नेट फोर्स जीरो है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अगर आप इसके इधर और इधर जाएं, मतलब आइदर साइड में जाए, तो इसी को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। ऑसिलेट करेगा तो लौट के आएगा, इस पोजीशन को क्रॉस करेगा, इधर जाएगा तो इधर आने की कंडीशन आनी चाहिए कभी न कभी, इधर जाए तो इधर लौट के आ जाए, तभी तो ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेशन जहां से भी कर रहा होगा वो लौटेगा जब, तो वहां पे वेलोसिटी जीरो करके ही लौटना होगा। इसीलिए ऐसे फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को हमेशा एक्वायर करने की कोशिश में रहेगा। उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये चेक कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहला काम करेंगे फोर्स को जीरो करेंगे, जो भी दोगे आप। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा वही सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है, पहली बात वही हो सकता है। तो उसके लेफ्ट और राइट, मतलब आइदर साइड में हम ये चेक करेंगे कि उसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, उसके जाने की टेंडेंसी क्या है, लौटने की है या एक तरफा जा रहा है। एक तरफा जाएगा तो ऑब्वियसली वो स्टेबल इक्विलिब्रियम तो नहीं हो सकता है। तो हम चेक करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्स जीरो करेंगे। तो हमने मान लीजिए इसको हमें चेक करना है कि पॉजिटिव कांस्टेंट है, सबसे पहला काम कर दिए, फोर्स जीरो कर दिए, सीधा दे दिया कि एक्स जीरो, मतलब ये ओरिजिन पे ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हम क्या करते हैं कि स्टेबल है कि नहीं है ये चेक करने के लिए हमने क्या किया कि एक्स जीरो बनाएंगे सबसे पहले, मतलब एक्स जीरो पोजिशन पे यहाँ पे लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके राइट और लेफ्ट आइदर साइड में चेक करेंगे कि इसकी टेंडेंसी क्या है। मान लीजिए पार्टिकल को इधर हम ले आते हैं, तो इधर जब ले आएंगे हम पार्टिकल को, इधर जा रहा होगा कभी, खिसका के देख लेंगे स्टेबिलिटी है कि नहीं है। स्टेबल होगा तो इसकी
मीन पोजीशन की तरफ यानी इक्विलिब्रियम की तरफ आने की टेंडेंसी होगी। राइट में खिसकाएंगे तो लेफ्ट की टेंडेंसी बनेगी, लेफ्ट में खिसकाएंगे तो राइट की बनेगी। ऐसा हो रहा है तो ऑसिलेशन करेगा, अदरवाइज नहीं। दोनों साइड चेक करना होगा। मान लीजिए हमने एक्स के इधर कर दिए तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव साइड में ले गए। कुछ भी आप ले लो, 1 मीटर, हाफ मीटर, कोई वैल्यू ले लो। यहां रख के देखो एक्स की वैल्यू, तो फोर्स क्या आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव आ रहेगा। तो पॉजिटिव आ रहा है यानी कि इधर खिसकाएंगे जब पार्टिकल को तो फोर्स भी इधर ही मिल गया, इधर ही चला जाएगा, लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है ही नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है बट स्टेबल नहीं है, तो ये ऑसिलेशन कभी नहीं करेगा। आप इधर भी चेक कर लो, इधर x इजिकल टू ऐसे रहेगा, कोई निगेटिव नंबर ले लेंगे जैसे -1 मीटर, कुछ भी ले लो आप। तो यहाँ x की वैल्यू माइनस रखेंगे तो स्क्वायर करके पॉजिटिव दे देगा। तो यहाँ फोर्स इस साइड में आ रहा है, मतलब अगर पार्टिकल हम इधर खिसकाएंगे तो इस पर फोर्स इधर लगेगा। तो ऐसा कभी कभी भ्रम हो जाता है कि इधर जाएगा तो उल्टा लगा फोर्स, तो ये तो लग रहा है ऑसिलेट करेगा, बट करेगा नहीं। क्यों? कि जैसे ही इसको क्रॉस करेगा ना, जब इधर जाएगा तो वन वे हो जाएगा, एक तरफा, कभी लौट के नहीं जाएगा दोबारा। तो ये ऑसिलेशन नहीं कर सकता ये फोर्स के इफेक्ट में कोई भी पार्टिकल। तो इसमें कोई भी ऑसिलेशन की गुंजाइश नहीं है कतई। अब आते हैं कोई दूसरा टाइप का एग्जांपल लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल में क्या है, दूसरे एग्जांपल में हम फोर्स थोड़ा सा चेंज करें। हमने फोर्स लगा दिया यहाँ पे, के कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया, ठीक है, x -2 ले लिया, के इज सम कांस्टेंट है, वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट हमने ले लिया। अब इसे बताना है x वगैरह पोजीशन है, फोर्स से पार्टिकल पे लगा है, ये बताना है कि ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा। का हमने क्या कहा था कि फोर्स पहले जीरो करेंगे, सबसे पहला काम भाई यही करना है। तो फोर्स को सबसे पहले जीरो करेंगे, पोजीशन निकालेंगे इक्विलिब्रियम वाली। तो फोर्स को जीरो करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, फोर्स जीरो करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2 मीटर। अब क्या करेंगे, हम पूरा बेसिक से बनाने की कोशिश में रहेंगे। अब बेसिक से ही बनाना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम एक यहाँ पे ड्रॉ करें और यहाँ पे x जीरो है जो ओरिजिन है, बट फोर्स जीरो हुआ है, x इक्वल टू 2 मीटर, मान लीजिए 1 मीटर है, ये 2 मीटर है। तो ये है जो मार्कर यूज किए हम, यहाँ पे स्टार लगाए हैं, 2 मीटर पे है। ये अपना सेंटर ऑफ ऑसिलेशन बन सकता है, अगर पॉसिबल होगा तो चेक करेंगे। अब देखिए ये है अपना x इक्वल टू 2 मीटर पे इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हमें ये चेक करना है ना कि इक्विलिब्रियम ही नहीं, अरे स्टेबल भी है कि नहीं है, क्योंकि स्टेबल में ऑसिलेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसके पहले राइट साइड चेक करेंगे, x ग्रेटर देन 2 मीटर। अब यहां रख के देखो, x की वैल्यू कोई भी 2 से ज्यादा रख के देखो, ठीक है, इक्विलिब्रियम से ज्यादा कोई भी डिस्टेंस ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 2.5 ले लो, जो भी लेना है ले लो। तो आपको मिलेगा ये फोर्स क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव। यानी अगर आप पार्टिकल को इधर रखते हो ना तो उस पर इधर ही फोर्स लगेगा, इधर गया ऑसिलेशन नहीं होगा, कंफर्म हो गया। आप इधर भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। x लेस देन 2 मीटर आप चेक करो, 2 मीटर से कोई वैल्यू कम रखो, 1 मीटर रख लो, माइनस में फोर्स आ गया तो माइनस फोर्स लगा, तो माइनस का मतलब इधर ही फोर्स लग गया। भाई इधर भेजेंगे इधर चला जाएगा, उधर भेजेंगे तो उधर चला जाएगा, ये भी ऑसिलेशन नहीं करा रहा है। तो ये एक तरीका है जो बेसिक है, जो जेई और मेडिकल दोनों के लिए काम करेगा, बहुत शानदार तरीका है ये। इसमें भी कोई ऑसिलेशन नहीं है। वो अलग बात है कि हम शॉर्टकट इसको बना लेंगे, बट इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका यही है। शॉर्टकट तो बना लेंगे, देखकर रटने का काम है, वो अलग बात है। अब मान लीजिए कि जैसे फोर्स को हमने -k(x-2) where k is some positive constant, ठीक है, फोर्स चेक लग रहा, पार्टिकल भी इस पर चेक करते हैं। कहा कि आप कुछ नहीं करो, सबसे पहला काम करो भाई जीरो। जैसे फोर्स जीरो करो फिर से वही आया 2 मीटर, ऑब्वियसली वही है, माइनस का कोई फर्क है। अब क्या करते हैं इसमें, आप देखो इसको आप चेक करो, प्रॉपरली चेक करो, फिर बताते हैं हम इसका शॉर्टकट क्या कहानी है। मान लो आप ये ओरिजिन है, बट देखो ये 2 मीटर 1 मीटर है और ये 2 मीटर मान लो आप, यहाँ पे ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। अब हमें चेकिंग करना है इसका, जैसे पहले मैं किया था इसके प्रीवियस वाले में। आप चेक करो x ग्रेटर देन 2 मीटर। आप यहां से देखो ध्यान से,
2 से ज्यादा रखोगे, 3 रख के देखो तो 3 - 2 पॉजिटिव आया, ये बगल वाला माइनस जिंदा है, इसमें फोर्स क्या आ रहा है, निगेटिव। मतलब क्या हो जानते हो, आप इक्विलिब्रियम से राइट में ले जाओगे तो ऑलवेज पार्टिकल पे फोर्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम लगेगा, यानी द पार्टिकल हैज टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अंडर दिस फोर्स। ठीक है, अब एक बार इधर चेक करो, x लेस देन 2 मीटर पे आ जाओ, 2 मीटर से कम रखो, ये माइनस आएगा, मान लो 1 - 2 माइनस आया, ये माइनस बगल में आके प्लस बना दिया, यानी फोर्स पॉजिटिव देगा। मतलब अगर पार्टिकल किसी भी सिचुएशन में इसके इक्विलिब्रियम किस साइड में रहेगा तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विच इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। अब देखिए यहाँ ऑसिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है, तो इस फोर्स में ऑसिलेशन है, देयर इज ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन की कंडीशन ऐसे चेक किया जाता है, ये फंडामेंटल है। रटने का तरीका क्या है, अब बात करते हैं रटने के तरीके पे। रटने के तरीके पे बात करें तो हम डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं किसी भी फोर्स को कि कैसे कहानी है, ऑसिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो आप देखो, सबसे बड़ी बात है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा बहुत सारा, जैसे मान लिया लिखा फोर्स F = K x - 2 का होल स्क्वायर, बहुत सारा रखा है, इसे ध्यान से देखना, -K x⁻³ F = -K x+2 का पावर 5, ऐसे ही रैंडम लिखते जा रहे हैं धड़ाधड़। F = K x+3। अब ध्यान से देखो, इसमें एक ये तरीका है, जहां पे K है ना, जहां भी K बोला है तो इसमें K जो है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव है, ऊपर से कांस्टेंट, ये हमने बोल रखा है इसमें। अब इसमें बताना है कि ऑसिलेशन किस में होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, ये K कांस्टेंट है पॉजिटिव, x की आप कोई भी वैल्यू रख दो, हमेशा फोर्स पॉजिटिव ही आएगा। तो जब एक तरफा फोर्स लगेगा तो ऑसिलेशन कैसे होगा, नो ऑसिलेशन। आप देखकर बता सकते हो। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ इवन नंबर है, ठीक है, 2, 4, 6 इस टाइप का, तो हमेशा एक तरफा ही रिजल्ट देगा, प्लस ही देता है। ठीक है, इसमें कुछ भी भर दो प्लस देगा। अब ये एक तरफा, यहाँ माइनस भी लगा दो तो माइनस एक तरफा हो जाएगा, ये ऑसिलेशन कभी नहीं करेगा। पॉसिबिलिटी है तो ऑड नंबर के साथ, ऑड नंबर के साथ पॉसिबिलिटी है, देखिए, और ये ऑड नंबर है और ऊपर से ये माइनस साइन है। तो देखो, x की वैल्यू जब पॉजिटिव आप लोगे कोई, ठीक है, तो पॉजिटिव देगा, ये x की पावर 3, और ये माइनस बगल में नेगेटिव दे देगा। और x की वैल्यू अगर कोई नेगेटिव लोगे तो क्यूबिक लोगे, ऑड नंबर कोई भी पावर लोगे तो माइनस देगा, उस माइनस को प्लस कर देगा, फिर उल्टा दे देगा। तो यहाँ पे देयर इज ऑसिलेशन, ओके, ये ऑसिलेशन करेगा। यहाँ भी माइनस है, K पॉजिटिव है, ये आप x+2 की वैल्यू, x की वैल्यू कोई भी रख दो, ऑड नंबर है, ठीक है, तो यहाँ भी ये भी ऑसिलेशन कराएगा, यानी ऑड नंबर में हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, वो भी माइनस है, ये भी ऑड नंबर है, बट देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये ऑसिलेशन नहीं होने देगा, ये भी एक तरफा भेजेगा, ठीक है, तो ये भी ऑसिलेशन नहीं करेगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, और ये ऑसिलेशन करेगा। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे आपको कभी भी ऐसा लगे तो आप चेक कर लो, फोर्स को जीरो करो, भाई आपको लग रहा है कि नहीं नहीं कंफर्म नहीं लग रहा, आप जीरो करो, x की वैल्यू देखो -2 आएगी, अब -2 मीटर, ठीक है, ये है अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन -2, तो -2 इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो मान लो ये x0 है, तो ये -1 है, ये -2 है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमको जो मिला है ना, वो यहाँ पे मिला है, ये इक्विलिब्रियम है। अब हम इक्विलिब्रियम के लेफ्ट और राइट आइदर साइड में चेक करते हैं। आप चेक करो, x की वैल्यू -2 से कोई भी कम, कोई भी ले लो, ज्यादा ले लो, मतलब ये माइनस में है, कम, तो -1 ले लिए थे आप, -1 लोगे तो क्या हो जाएगा, -1 + 2 1 हुआ, और 1 की पावर 5 1 हुआ, ये माइनस में आ गया, तो फोर्स क्या दिखा रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम के इस साइड गए तो फोर्स क्या दिखा रहा है यहाँ पे, माइनस में, क्यों, 2 - 1 1 की पावर 5 1, ये बगल में माइनस, तो ये कह रहा है कि इधर लगेगा भाई फोर्स, ठीक, इधर चेक करो आप, तो -2 से मतलब -3 -4 इस टाइप का लो, तो -3 ले लो, 2 - 3 -1 की पावर 5, ऑड नंबर है इसीलिए माइनस में आ गया, ये बगल वाला माइनस प्लस बना दिया,
इधर जाने पे फोर्स आपको इधर लगेगा। तो देखो ये बेसिक है, मतलब चेक करने का तरीका बेसिक यही है। आप कोई भी फोर्स दिया हो पार्टिकल पे, फोर्स को आप कर दो 0, सबसे पहले निकालो इक्विलिब्रियम पोजीशन और देन चेक करो कि वेदर द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल है तो ऑसिलेशन करेगा, अदरवाइज ऑसिलेशन नहीं करेगा।